इंडिया की रहने वाली शिरीन बानो सिर्फ 24 साल की उम्र में उनकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। कैंसर ने अचानक उनके पति की जान ले ली। पीछे रह गए दो छोटे छोटे बच्चे और जिम्मेदारियों का पहाड़। घर चलाना, बच्चों को पालना, किराया देना, सब कुछ अकेली शिरीन के कंधों पर आ गया। लेकिन असली लड़ाई उसके बाद शुरू हुई। महंगाई की वजह से कई बार उनके पास खाना खरीदने तक के पैसे नहीं होते, कभी घर का किराया नहीं भर पाती, तो कभी बच्चों को सिर्फ चाय और सूखी रोटी खिलाकर उन्हें सुलाना पड़ता। हालात इतने खराब हो गए कि शिरीन अपने बच्चों को लेकर अपने बूढ़े माँ बाप के घर वापस चली गई और छोटे मोटे काम करके किसी तरह जिंदगी चलाने लगी। शिरीन लोहे के तार से दीवारों पर टांगने वाले सजावटी सामान बनाती है। एक सामान बनाने पर उन्हें सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी वो मुश्किल से 40 से 60 रुपए ही कमा पाती। शिरीन बताती है, कई बार हमारे पास दाल चावल खरीदने तक के पैसे नहीं होते। कभी कभी हम उबले पानी में सूखी रोटी तोड़कर खा लेते और ज्यादातर दिन चाय और रोटी पर ही गुजरते। शिरीन की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। लेकिन फिर साल में एक दिन आता है जब उनके बच्चों की आंखों में उम्मीद दिखाई देती है। वो दिन होता है बकरा ईद का। बकरा ईद के दौरान एक चैरिटी फाउंडेशन शिरीन के घर पहुंचता है और उन्हें कुर्बानी के गोश्त का पैकेट देता है। उस पैकेट को देखकर शिरीन कहती है, अगर हमें ये कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलता तो शायद आज भी हमारा पूरा दिन ऐसे ही गुजरता, क्योंकि हम इसे खरीद नहीं सकते। अल्लाह उन सभी को इसका सवाब दे और उनकी दौलत बढ़ाए। ऐसी कहानी सिर्फ एक शिरीन बानो की नहीं है। भारत में लाखों शिरीन और करोड़ों गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके घरों में बकरा ईद के मौके पर शायद साल का सबसे अच्छा खाना बनता है। लेकिन बकरा ईद का असर सिर्फ खाने तक के लिए नहीं है। इसे एक फेस्टिवल से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। गांव में किसान महीनों तक जानवर पालते हैं इस उम्मीद में कि ईद पर उन्हें बेचकर अच्छी कमाई हो जाएगी। ट्रक ड्राइवर, छोटी गाड़ियां चलाने वाले, जानवर बाजार लाने वाले, घास चारा बेचने वाले, सबकी कमाई होती है। फिर जानवर की देखभाल से लेकर कुर्बानी और उसके बाद खाल से लेदर बनाने तक पूरी एक इकोनॉमिक चेन काम करने लगती है। यानी बहुत से लोगों के लिए बकरा ईद सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि इनकम, फूड और सर्वाइवल से जुड़ा एक बड़ा सिस्टम भी है। लेकिन सवाल ये, बकरा ईद की शुरुआत कैसे हुई, इसका असली मकसद क्या है और यह त्योहार भारत की इकोनॉमी में कितने हजार करोड़ की मूवमेंट पैदा करता है। आज की इस वीडियो में हम बकरा ईद की इन्हीं सच्चाइयों को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर बकरा ईद होती क्या है, क्योंकि भारत में बहुत से लोग दो मुस्लिम फेस्टिवल को बस ईद कहकर बुला देते हैं। लेकिन असल में ईद और बकरा ईद दोनों अलग अलग फेस्टिवल हैं। पहली होती है ईद उल फित्र, यानी वो ईद जो रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद मनाई जाती है। यह खुशी का दिन होता है, इबादत का दिन होता है और अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन होता है। वहीं दूसरी तरफ होती है ईद उल अजहा, जिसे आम भाषा में बकरा ईद कहा जाता है। ये इस्लाम में कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे की याद दिलाता है। इस दिन मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी को याद करते हैं जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज तक कुर्बान करने का इरादा कर लिया था। और उसी याद में मुसलमान अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं। ईद उल फित्र चांद की पहली तारीख को मनाई जाती है, जबकि बकरा ईद इस्लामिक महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है। आपको शायद पता होगा कि इस्लाम में नबी अल्लाह के वो पैगंबर माने जाते हैं जो इंसानों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। इस्लामिक बिलीफ के मुताबिक दुनिया में करीब 1,24,000 कमोबेश अंबिया है और उन्हें अंबिया में दो नाम ऐसे हैं जिनकी एक कहानी आज भी हर मुस्लिम के दिलों में जिंदा है, हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल का वाकया। और यहीं से शुरू होती है बकरा ईद, यानी ईद अल अज़हा की असली कहानी। कुरान चैप्टर 37 की वर्स 102 से लेकर 107 तक हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल के इस वाकये का जिक्र मिलता है। हजरत इब्राहिम को काफी लंबे टाइम तक औलाद नहीं होती है और जब औलाद हुई तो अल्लाह के हुक्म से वो उनसे दूर चले गए। आपकी बीवी जहां रहती थी वहीं पर आज मक्का शहर बसा है। आप वापस आए और अपने बेटे के साथ रहने लगे। इसकी एक लंबी स्टोरी है, लेकिन हम अभी उस पे नहीं जाएंगे। बस आपको ये बताएंगे कि कुर्बानी की शुरुआत हुई कैसे। अच्छा, आप ये भी जान लें कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे हजरत इस्माइल से बहुत प्यार करते थे। एक रात हजरत इब्राहिम को एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपने बेटे की कुर्बानी कर रहे होते हैं। पहले तो उन्हें लगा कि यह शैतान की कोई चाल है और वो इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगली रात उन्हें फिर से वही ख्वाब आता है और उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया जाता है। अब बेटे से ज्यादा प्यारी चीज और क्या ही हो सकती है। कुरान चैप्टर 37 वर्स 102 में आता है, इब्राहिम ने उनसे कहा, बेटा मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं, अब तू बता तेरा क्या ख्याल है। हजरत इस्माइल कहते हैं, अब्बा जान जो कुछ आपको हुक्म दिया गया है आप कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। आप गौर करें, एक बाप है जिसे कई सालों के बाद एक औलाद हुई और एक बेटा है जो अल्लाह के हुक्म के आगे
खुद को पेश कर दे रहा है। अब वो लम्हा आता है जब हजरत इब्राहिम आंख पर पट्टी बांधते हैं और बेटे की गर्दन पर छुरी चला देते हैं, और जब आंख से पट्टी हटती है तो आप देखते हैं छुरी एक भेड़ पर चली है और हजरत इस्माइल आपके बगल में खड़े हैं। पहले तो उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो गई, लेकिन फिर एक आवाज आती है, अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है। कुरान चैप्टर 37 वर्स 105 में आता है, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम इसी तरह बदला देते हैं। और फिर 106 में आता है, यकीनन ये बहुत ही बड़ी आजमाइश थी। और यहीं से शुरू हुई कुर्बानी की वो परंपरा जिसे आज पूरी दुनिया ईद अल अधा के नाम से जानती है। पूरी दुनिया के मुसलमान जिस पर कुर्बानी वाजिब है यानी जरूरी है, वो जानवर की कुर्बानी देते हैं। अब सवाल यह है कि कुर्बानी तो हजरत इब्राहिम की आजमाइश थी, फिर आज दुनिया भर के मुसलमान इसे क्यों करते हैं? तो इसका जवाब भी हमें कुरान में ही मिलता है। कुरान चैप्टर 108 वर्स 2 में कहा गया है, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। लेकिन कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि आखिर अल्लाह कुर्बानी क्यों चाहता है, जानवर की जान क्यों ली जाती है? यहाँ पर कुरान एक बहुत ही अहम बात बताता है। कुरान चैप्टर 22 वर्स 37 में कहा गया है, अल्लाह तक न उसका गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून, लेकिन उस तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी अल्लाह के लिए सबसे अहम चीज जानवर नहीं है, बल्कि इंसान की नीयत, उसका ईमान और उसकी सिंसियरिटी है। आप खुद सोचें, हजरत इब्राहिम को अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने का हुक्म मिला और उन्होंने बगैर हिचक अल्लाह के हुक्म के आगे खुद को झुका दिया। अब इस बात को समझें, कुर्बानी सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, बल्कि सेक्रीफाइस और ओबीडियंस की एक मिसाल है। अब फिर से एक सवाल, कुरान में तो कहा गया कि कुर्बानी करो, लेकिन कौन करे? सबके पास तो इतना पैसा होता नहीं है कि कुर्बानी सबके सब कर लें। अब इसी पार्ट को आपको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस्लाम में ज़कात और कुर्बानी दोनों ही कम्युनिटी सपोर्ट और चैरिटी का बहुत बड़ा जरिया माना जाता है। ज़कात के जरिए लोगों की फाइनेंशियल मदद करी जाती है, जबकि कुर्बानी के जरिए कोशिश ये होती है कि जरूरतमंद लोगों तक अच्छा खाना पहुंच सके। और यही वजह है कि ईद अल अज़हा को सिर्फ रिचुअल नहीं, बल्कि शेयरिंग और सोशल सपोर्ट सिस्टम की तरह भी देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात समझना जरूरी है, इस्लाम में हर मुसलमान पर कुर्बानी जरूरी नहीं है। कुर्बानी उसी पर होती है जो फाइनेंशियली कैपेबल हो। आपने शायद एक टर्म सुना हो, मालिक निसाब, यानी वो लोग जिनके पास बेसिक जरूरत से ज्यादा माल या फाइनेंशियल कैपेसिटी मौजूद हो। हम अभी इसकी पूरी इकोनॉमिक या कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि जो फाइनेंशियली स्टेबल और कैपेबल होता है उसी पर कुर्बानी की जिम्मेदारी आती है। यानी इस सिस्टम का मकसद गरीब इंसान पर बोझ डालना नहीं, बल्कि कैपेबल लोगों के जरिए सोसाइटी में शेयरिंग और सपोर्ट बढ़ाना है। अच्छा, गरीब इंसान तो पहले से ही अपनी जिंदगी कई आजमाइश से गुजर रहा होता है, गरीबी खुद एक बड़ी आजमाइश है, तो उस इंसान पर कुर्बानी का एक और फाइनेंशियल बोझ डाल देना इस्लाम का मकसद हरगिज नहीं है। अब यहाँ सबसे अहम चीज है मकसद और नियत, क्योंकि अभी आपने सुना कुरान में कहा गया है, अल्लाह तक न उसका गोश्त पहुंचता है और ना ही उसका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। यानी असल चीज सिर्फ जानवर ज़िबा कर देना नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसका ईमान और उसकी नियत है। और शायद इसी वजह से इस्लाम में कुर्बानी के गोश्त को बांटने पर इतना जोर दिया गया है। आमतौर पर कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और एक हिस्सा खुद के लिए। यानी मकसद सिर्फ खुद खाना नहीं, बल्कि दूसरों को भी इस खुशी में शामिल करना है। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ इस सोच के साथ कुर्बानी करे कि अच्छा मीट खाने को मिलेगा बढ़िया बढ़िया, तो फिर सवाल उठता है कि सेक्रीफाइस और तकवा वाला पहलू कहाँ रह गया भाई? असल कुर्बानी तो यह है कि इंसान अपनी पसंद, अपना माल और अपनी खुशी दूसरों के साथ भी बांटना सीखे। यही तो सेक्रीफाइस है। स्टार्टिंग में आपको शिरीन की कहानी याद होगी, जो पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से 50 से 60 रुपए ही कमा पाती थी। अब सोचिए, जो इंसान रोज इतना ही कमाता है, वो 700-800 रुपए किलो वाला गोश्त कैसे खरीद पाएगा? लेकिन ईद अल अज़हा के मौके पर कुर्बानी में गरीबों के लिए रखा गया हिस्सा ऐसे ही लाखों परिवारों तक पहुंचता है। और शायद यही वजह है कि कई गरीब घरों में साल में सबसे अच्छा खाना इसी दौरान बनता है। हो सकता है यह खुशी सिर्फ 2-4 दिनों की हो, लेकिन उन परिवारों के लिए यह भी बहुत बड़ी बात होती है। बकरा ईद और कुर्बानी, इसका ये एक पहलू है जहां गरीब परिवारों तक अच्छा खाना पहुंचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही फेस्टिवल लाखों किसानों, पशुपालकों और छोटे कारोबारियों के लिए साल भर की सबसे बड़ी कमाई भी बन जाती है। किसी के लिए ये चैरिटी है तो किसी के लिए ये रोजगार भी है। कोई महीनों तक जानवर पालता है, कोई चारा बेचता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई अस्थायी मंडियों में जानवर ले जाकर बेचता है। यानी ईद अल अज़हा के दौरान एक पूरी सीजनल इकोनॉमी काम करने लगती है। और ये वाला पार्ट इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए, पूरी दुनिया में मुसलमान की पॉपुलेशन 2 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। अब आप इसका मार्केट स्केल देखें। आज के टाइम पर एक नॉर्मली जानवर की कीमत अगर सिर्फ 10,000 रुपए मानी जाए और ये अज्यूम किया जाए कि दुनिया में सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं
जो कुर्बानी करते हैं, तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू होती है करीब 20 लाख करोड़ रुपए। चलो दुनिया को छोड़ दो, सिर्फ इंडिया पे आते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन है तकरीबन 14 करोड़। सिर्फ 10% लोग कुर्बानी करते हैं तो नंबर होगा 1.4 करोड़ कुर्बानी। वही आंकड़ा लेते हैं, अमूमन 10,000 का एक जानवर, तो इसकी टोटल मार्केट वैल्यू होती है 14,000 करोड़ रुपए। यह आंकड़ा 2011 के हिसाब से है, जबकि 2026 का आंकड़ा तो यह कहता है कि इंडिया में मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया के बराबर हो सकती है, यानी करीब 21 करोड़ के आसपास। और यह बात खुद माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू ने कही है। अब आप अंदाजा लगाओ कि बकरा ईद पर कितनी बड़ी मार्केट खुलती है। हालांकि यह नंबर सिर्फ जानवर का है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। बकरा ईद की वजह से कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, कई किसान जानवर पालते हैं। अभी आपने बंगाल में देखा होगा कैसे लोग अपने जानवर को लेकर मुसलमान की बस्तियों में जा रहे हैं, लेकिन गाय होने की वजह से मुसलमान उसे लेने से मना कर दे रहे हैं। कई लोग रो रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि हमने लोन लिया था लेकिन अब जानवर कोई खरीद ही नहीं रहा है। हालांकि गाय हमारी हिंदू कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्टेड है, वो माता मानते हैं, ऐसे में मुसलमान उसकी कुर्बानी करने से मना कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। अच्छा, ये बकरा ईद सिर्फ जानवर की खरीद बिक्री तक ही सीमित नहीं रहती, इसके साथ जुड़ी होती है एक पूरी की पूरी चेन। जानवर पालने से लेकर चारा बेचने वाले, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, अस्थायी मंडियों में काम करने वाले मजदूर, स्लॉटर हाउस में कसाई और छुरी औजार बनाने वाले लोग, कुर्बानी के बाद खाल से जुड़े लेदर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, यानी ईद अल अज़हा के दौरान लाखों लोगों के लिए टेम्परेरी इनकम और रोजगार के मौके पैदा होते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल के साथ साथ लाइव स्टॉक, ट्रांसपोर्ट, लेदर और लोकल ट्रेड से जुड़ा हुआ एक सीजनल इकोनॉमिक सिस्टम भी है। तो आखिर में सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बकरा ईद पर जानवर की कुर्बानी क्यों दी जाती है, बल्कि सवाल यह भी है कि इसके पीछे की सोच क्या है। जहां एक तरफ हजरत इब्राहिम की वो कहानी है जो सेक्रीफाइस, ओबीडियंस और फेथ की मिसाल बनती है, तो वहीं दूसरी तरफ यही कुर्बानी लाखों गरीब परिवारों तक बेहतरीन खाना पहुंचाने का जरिया भी बनती है। यह रही बकरा ईद की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। सिर्फ 59 रुपीज में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।